बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री, बाब नंबर 5। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के हवाले से। आखिरी लेक्चर में हमने बात की थी कि चार्ल्स लॉ के अंदर जब हम कैलकुलेशन करने लगते हैं तब हमें टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में तब्दील करना पड़ता है। अब ये केल्विन स्केल कौन सा स्केल है और हमें क्यों ये तब्दीली करनी पड़ती है, आज के लेक्चर में इस बात को तफसीली समझेंगे। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। आखिरी लेक्चर में हमने चार्ल्स लॉ को बड़ी तफसील के साथ समझा है और इख्तिताम हमने अपने लेक्चर का इस बात पे किया था कि जब आपने न्यूमेरिकल को हल करना होता है तो चार्ल्स लॉ इस्तेमाल करते हुए आप टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल के अंदर तब्दील कर लेते हैं और सेल्सियस को केल्विन में तब्दील करने के लिए आप दिए गए दर्जा हरारत में 273 जमा कर देते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि ये हम इस तब्दीली को क्यों करते हैं, सेल्सियस की बजाय केल्विन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ये हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के अंदर बड़ी तफसील के साथ इस बात को समझेंगे। दर्जा हरारत को मालूम करने के लिए, दर्जा हरारत की पैमाइश करने के लिए मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ तरह के स्केल मुतारफ़ करवा रखे हुए हैं, जिसमें से जो अहम तरीन स्केल जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं वो सेल्सियस स्केल के नाम से, फ़ारेनहाइट स्केल के नाम से और केल्विन स्केल के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा भी और स्केल इस्तेमाल किए जाते हैं दर्जा हरारत की पैमाइश के लिए, जैसे रैंकिन स्केल भी एक दर्जा हरारत की पैमाइश करने वाला स्केल है, लेकिन इसका इस्तेमाल इतना अमूमी नहीं है, लिहाजा हम इन्हीं 3 स्केल के बारे में ज़्यादातर पढ़ते हैं। जिस्मानी दर्जा हरारत को मालूम करने के लिए हम ज़्यादातर फ़ारेनहाइट स्केल का इस्तेमाल करते हैं और फ़ारेनहाइट स्केल के मुताबिक जो जिस्म का नॉर्मल दर्जा हरारत है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, जिसको अगर हम सेल्सियस के अंदर तब्दील करें तो तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस बनता है। इसके अलावा हम लेबॉर्ट्री के अंदर जब हिसाब किताब कर रहे होते हैं तो उस दौरान हम ज़्यादातर केल्विन स्केल का ही इस्तेमाल करते हैं सेल्सियस स्केल की बजाय। तो जो भी टेम्परेचर दिया गया होता है उसको केल्विन के अंदर तब्दील कर लेते हैं। अब केल्विन के अंदर तब्दीली क्यों कर लेते हैं, सेल्सियस के बजाय सेल्सियस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, इसको ज़रा हम इस स्केल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को केल्विन स्केल के नाम से भी जाना जाता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी बोला जा सकता है और इसको केल्विन स्केल भी बोला जा सकता है। अब केल्विन स्केल इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि लॉर्ड केल्विन एक साइंसदान था जिसने इस स्केल को मुतारफ़ करवाया, दर्जा हरारत के स्केल को। तो अगर मैं इसके तारफ़ की बात करूं केल्विन स्केल की, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के, तो लॉर्ड केल्विन ने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को मुतारफ़ करवाया इस स्केल के मुताबिक इस स्केल पर दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर 0 केल्विन से शुरू होता है जिसको सेल्सियस स्केल के मुताबिक 273.15 डिग्री सेल्सियस
-273.1 डिग्री सेल्सियस के बराबर समझा जाता है। ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो कहलाता है। ज़रा दो तीन बातें हैं समझने वाली यहाँ पे। मैंने कहा कि इस स्केल के मुताबिक जो दर्जा हरारत है उसका आगाज़ कहाँ से हो रहा है? 0 केल्विन से। केल्विन को कैपिटल के की मदद से ज़ाहिर किया जाता है, तो 0 केल्विन से आगाज़ होता है। सेल्सियस स्केल पर अगर मैं 0 केल्विन देखूं तो ये -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। और इस टेम्परेचर को मतलब 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट ज़ीरो कहलाता है। यहाँ से मैं इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हम केल्विन स्केल का इस्तेमाल क्यों करते हैं इस तरह के हिसाब किताब के लिए, न्यूमेरिकल जैसे। असल में अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू, मैं इसको आगे इसकी वजाहत भी करता हूँ एब्सोल्यूट ज़ीरो है क्या। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू सेल्सियस स्केल के मुताबिक मनफी के अंदर है, माइनस के अंदर चली गई है, बहुत छोटी वैल्यू है ये। लेकिन अगर हम केल्विन की बात करें तो केल्विन पर यही एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू को किससे जाहिर किया गया है? 0 केल्विन से जाहिर किया गया है। अब केल्विन स्केल का आगाज़ 0 केल्विन से होता है और जितनी भी टेम्परेचर की वैल्यू है स्केल के ऊपर वो सारी 0 से बड़ी हैं। इसका मतलब कोई भी वैल्यू माइनस नहीं है, नेगेटिव साइन के साथ, सिंबल के साथ नहीं है, सारी की सारी पॉजिटिव सिंबल के साथ मौजूद है। लिहाजा अगर हम सेल्सियस की बात करें तो इसमें वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव सिंबल के साथ मौजूद है। तो इसलिए जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल कर रहे होते हैं तो हल करते हुए हमारी कोशिश होती है कि हम क्या करें कि टेम्परेचर के स्केल को सेल्सियस से तब्दील कर लें, किसमें? केल्विन के अंदर, क्योंकि केल्विन के अंदर जो दी गई वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हैं, जबकि सेल्सियस के अंदर एब्सोल्यूट ज़ीरो ये नेगेटिव वैल्यू रखता है। तो ज़्यादा बेहतर है केल्विन स्केल में दर्जा हरारत को तब्दील कर लिया जाए। पहले नंबर पर इस बात को आप याद रखेंगे कि क्यों ये तब्दीली की जाती है सेल्सियस से केल्विन में, क्योंकि ये पॉजिटिव सारी वैल्यू रखता है, जबकि सेल्सियस की वैल्यू नेगेटिव भी है, किसके हवाले से? एब्सोल्यूट ज़ीरो के हवाले से। दूसरे नंबर पर यह बात याद रखें कि जब भी आपने टेम्परेचर को केल्विन स्केल के मुताबिक लिखना है तो कभी भी डिग्री उसके साथ जाहिर नहीं करेंगे। सेल्सियस के अंदर तो आप जाहिर करते हैं ना, मैंने लिखा है यहाँ पे -273.15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब मैंने 0 लिखना था तो 0 के साथ मैंने डिग्री का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, 0 डिग्री केल्विन नहीं बोला, सिर्फ 0 केल्विन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो ये फ़र्क भी आप याद रखें कि सेल्सियस स्केल या फ़ारेनहाइट स्केल का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जो वैल्यू होती है टेम्परेचर की उसके साथ डिग्री को लिखा जाता है, लेकिन केल्विन स्केल पर जब हम वैल्यू लिख रहे होते हैं टेम्परेचर की तो वहाँ पे डिग्री नहीं लिखा जाता, सिर्फ नंबर लिखकर टेम्परेचर की वैल्यू बताकर साथ में केल्विन लगा दिया जाता है। अब इसकी बुनियादी वजह असल में जो केल्विन स्केल है ये खुद से दर्जा हरारत की पैमाइश करके नहीं बनाया गया, बल्कि इस केल्विन स्केल को हमने सेल्सियस स्केल के साथ मुवाजने के नतीजे में ही बनाया है। मतलब लॉर्ड केल्विन ने इस स्केल को सेल्सियस स्केल के साथ मुवाजने के नतीजे में बनाया था, खुद से ये दर्जा हरारत की पैमाइश के ज़रिए नहीं बनाया गया। इस वजह से इसकी वैल्यू को हम डिग्री के अंदर ज़ाहिर करने की वजह सिर्फ केल्विन के अंदर ज़ाहिर करते हैं, डिग्री का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। तो ये दो बातें आपने इसके हवाले से याद रखनी है। अब मैं आता हूँ कि ये एब्सोल्यूट ज़ीरो ये क्या है? एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो वो दर्जा हरारत जिस पर जिस पर किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम सिफर हो जाए
एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है। वो दर्जा हरारत जिस पर किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम सिफर हो जाए। अब आइडियल गैस कौन सी गैस है? गैसें अपने रवैयों के लिहाज से दो तरह की हैं, उनको हम दो क्लासों के अंदर तकसीम करती हैं, आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस। आइडियल गैस ऐसी गैस जो गैस के कवानीन की पैरवी करे, वो आइडियल गैस कहलाती है। मैं मिसाल देता हूँ, बॉयल का कानून आपने पढ़ा, चार्ल्स का कानून आपने पढ़ा, तो उस कानून के मुताबिक गैस को जिस तरह का रवैया जाहिर करना चाहिए, अगर तो गैस उस तरह का रवैया जाहिर करती है तो वो आइडियल होगी। अगर वो वैसा रवैया नहीं रखती, जैसे कि बॉयल ने बताया, चार्ल्स ने बताया, तो फिर वो गैस नॉन आइडियल होगी, आइडियल नहीं होगी। तो अपने रवैये के लिहाज से ये दो तरह की होती हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। अब दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है, इसी तरह से कोई भी गैस आइडियल नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि वो दर्जा हरारत जिस पर आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए, सिफर हो जाए। मतलब अगर कोई गैस आइडियल हो, इससे हमारे ज़हन में ये बात आ रही है कि अगर कभी कोई गैस आइडियल हो जाए तो उस गैस का वॉल्यूम सिफर हो जाएगा एक ख़ास दर्जा हरारत के ऊपर, और वो दर्जा हरारत क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट ज़ीरो, जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए, सिफर। मतलब कि ये तो हम जो एनर्जी की कंजर्वेशन का कानून पढ़ते हैं कि एनर्जी कभी भी ज़ाया नहीं होती, मादा कभी भी ज़ाया नहीं होता, वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल इसकी मुखालिफ बात हो जाएगी अगर किसी गैस का वॉल्यूम सिफर हो जाए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, मादा कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ, उसकी शक्ल ज़रूर तब्दील हो सकती है, लेकिन वो ख़त्म कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि ये जो दर्जा हरारत है जिसको मैं एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम दे रहा हूँ, ये कभी भी मुमकिन ही नहीं है किसी गैस के लिए। और इसकी वैल्यू ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है कि वो केल्विन स्केल के मुताबिक 0 केल्विन है, 0 केल्विन है, और सेल्सियस स्केल के मुताबिक -273.15 डिग्री सेल्सियस है। किसी भी गैस के टेम्परेचर को यहाँ तक नहीं पहुँचाया जा सकता। ये वो टेम्परेचर है जिस पर पहुँचकर किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिफर हो जाएगा, जबकि ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। तो मैं यहाँ पर अलहदा एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू भी लिख देता हूँ कि एब्सोल्यूट ज़ीरो इसकी वैल्यू क्या है। तो केल्विन स्केल के मुताबिक और सेल्सियस स्केल के मुताबिक केल्विन स्केल के मुताबिक एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू 0 केल्विन है, जबकि सेल्सियस स्केल के मुताबिक ये वैल्यू कितनी है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। याद रखें आप। तो MCQ के तौर पर दोनों में से कोई भी नंबर पूछा जा सकता है, आपको दोनों पता होनी चाहिए, एब्सोल्यूट ज़ीरो का पता होना चाहिए किसे कहते हैं, और इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर मैं टेम्परेचर के ये जो मुख्तलिफ स्केल मैंने आपको बताए हैं, केल्विन बताया, सेल्सियस बताया, अगर मैं इनको एक डायग्राम की मदद से ज़ाहिर करना चाहूँ तो मैं इधर कुछ इस तरह से इनको बनाऊँगा। टेम्परेचर के मुख्तलिफ स्केल्स, असल में ये टेम्परेचर के स्केल बनाए कैसे जाते हैं, इनमें हम जो मयार बनाते हैं वो पानी के नुक्ता इंजमात और नुक्ता खुलाव को मयार बनाते हैं, और नुक्ता इंजमात से लेकर नुक्ता खुलाव के दरमियान पानी के, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के दरमियान जो दर्जा हरारत की ये टेम्परेचर की ये जो दर्जा बंदी होती है, उसके लिहाज से जो हम स्केल बनाते हैं वो टेम्परेचर स्केल कहलाते हैं, पानी को बुनियाद बनाकर, पानी को मयार बनाकर। तो मैं दो स्केल यहाँ पे लिखता हूँ, एक वैल्यू लिखता हूँ मैं केल्विन स्केल के मुताबिक, एक केल्विन स्केल बनाता हूँ, और दूसरे नंबर पर इसके सामने सेल्सियस स्केल बनाते हैं, केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल। देखते हैं केल्विन स्केल के मुताबिक वैल्यू
कौन कौन सी है और सेल्सियस के मुताबिक कौन कौन सी है। ये हमारे पास एक स्केल है। मैं कहता हूँ कि इस स्केल पर यहाँ पे जो ये वाली जो इस स्केल के ऊपर वैल्यू है, ये किसको जाहिर कर रही है? 0 केल्विन को जाहिर कर रही है। यहाँ पे एक वैल्यू है इस स्केल पर, ये किसको जाहिर कर रही है? ये 73 केल्विन को जाहिर कर रही है। मैं चंद एक वैल्यू बता रहा हूँ ताकि जब सेल्सियस के साथ इसका मुवाजना करें तो दोनों में हमें फ़र्क समझ आ जाए। इसी तरह से ये एक वैल्यू है जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ये 173 केल्विन है। और यहाँ पे एक वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं क्या कह रहा हूँ? ये 273 केल्विन है। अब ज़रा इसी स्केल का अगर मैं मुवाजना करूं सेल्सियस स्केल के साथ, कि ये मेरे पास एक स्केल है टेम्परेचर का, इस स्केल के ऊपर ये जो पहली वैल्यू है जो केल्विन स्केल के मुताबिक कौन सी थी? 0 केल्विन। सेल्सियस के मुताबिक वही वैल्यू कौन सी होगी? सेल्सियस के मुताबिक होगी -273.15 डिग्री सेल्सियस। मतलब सेल्सियस स्केल पर -273.15 और केल्विन स्केल के ऊपर 0, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये असल वैल्यू 273.15 है। हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर या कहीं और आपको 273 भी लिखा हुआ आएगा, सिर्फ इस पेचीदगी से बचने के लिए कि इशारिया के बाद के जो 2 नंबर हैं उनको ना ज़ाहिर किया जाए। अगर मैं 73 केल्विन की बात करूं तो सेल्सियस स्केल पर 73 केल्विन से मुराद होगी, सेल्सियस स्केल पर 73 केल्विन से मुराद होगी -200 डिग्री सेल्सियस। 73 बढ़ गए, मतलब यहाँ से 73 बढ़ गए हैं। इसी तरह अगर मैं 173 की बात करूं तो सेल्सियस स्केल के मुताबिक 173 मतलब 73 से 100 और ऊपर चले गए हैं, तो यहाँ भी 200 से -200 से 100 बढ़ेंगे तो -100 रह जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। और जब मैं 273 की बात करता हूँ तो फिर मेरे पास सेल्सियस स्केल के मुताबिक ये 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब आपको दोनों के अंदर एक मुवाजना करते हुए एक फ़र्क महसूस हो रहा होगा। मैं ये नहीं हरगिज़ कहना चाह रहा कि 1 केल्विन 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, मैं हरगिज़ ये बात नहीं कर रहा। 1 केल्विन 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर नहीं होता, अलबत्ता 2 केल्विन के दरमियान का फ़र्क जो है वो 2 सेल्सियस के दरमियान के फ़र्क के बराबर होता है। इन दोनों बातों में अच्छा खासा फ़र्क है कि 1 केल्विन 1 सेल्सियस के बराबर है, नहीं। 2 सेल्सियस के दरमियान का फ़र्क 2 केल्विन के दरमियान के फ़र्क के बराबर होता है। मिसाल के तौर पे कि 73 से 173 के दरमियान का ये जो फ़र्क आएगा, ये जो गैप आएगा, जो कितना है यहाँ पे आपको ये गैप कितना लग रहा है? 173 से 73 के दरमियान ये 100 केल्विन का गैप लग रहा है। इसी तरह से अगर आप देखें -200 से -100 के दरमियान का ये गैप जो है ये भी किसके बराबर है? ये 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो मतलब 2 केल्विन की वैल्यू के दरमियान का फ़र्क और 2 सेल्सियस की वैल्यू के दरमियान का फ़र्क, ये फ़र्क तो नंबर के लिहाज से आपस में क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि इधर से -200 जो होगा वो इधर से भी -200 के बराबर होगा, इधर से जो 1 होगा वो इधर से 1 के बराबर होगा, इधर से जो 0 होगा वो इधर से 0 के बराबर होगा। ऐसा नहीं है, वो वैल्यू आप दोनों में अच्छी तरह से फ़र्क कर सकते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि इन दोनों के दरमियान का फ़र्क और इन दोनों के दरमियान का फ़र्क, ये फ़र्क आपस में ज़रूर बराबर होंगे, लेकिन 1 केल्विन 1 सेल्सियस ये आपस में बराबर नहीं है। हम जान सकते हैं कि ये 0 है, 0 से ऊपर 1 डिग्री आएगा, तो यहाँ से भी 1 डिग्री ऊपर जाएंगे तो 274 केल्विन, मतलब 1 सेल्सियस 1 केल्विन के नहीं बल्कि 274 केल्विन के बराबर यहाँ पे होगा। तो ये आपने फ़र्क याद रखना है केल्विन और सेल्सियस स्केल के दरमियान। तो एब्सोल्यूट 0 वाला ये जो स्केल है जिसको केल्विन स्केल का नाम दिया जाता है, हम इस स्केल का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी
दर्जा हरारत हमें सेल्सियस में दिया जाता है तो उसको तब्दील कर लेते हैं केल्विन में। तो दर्जा हरारत की इस तब्दीली के लिए हम कुछ फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, उन फार्मूलों को भी देखते हैं कि किस तरह से केल्विन स्केल को सेल्सियस में तब्दील करने का फार्मूला। कि अगर आपके पास वैल्यू केल्विन के अंदर दी गई हों तो केल्विन से हम सेल्सियस में कैसे जा सकते हैं। अगर केल्विन में दी है तो आपने कहाँ पे जाना है, सेल्सियस के अंदर जाना है। तो जो भी वैल्यू आपको केल्विन के अंदर दी होगी, मतलब टेम्परेचर की जो भी वैल्यू आपको केल्विन के अंदर बताई गई होगी, उसमें से आप मनफी कर देंगे किसको, 273 को, तो आपके पास वही टेम्परेचर किस में तब्दील हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे कि अगर हमने केल्विन से सेल्सियस में आना हो तो क्या करेंगे, केल्विन में जो भी टेम्परेचर दिया गया है उसमें से 273 को माइनस कर देंगे, क्योंकि सिफर मतलब केल्विन और सेल्सियस में जो एक जैसी वैल्यू है वो मनफी 273 और सिफर है। तो लिहाजा केल्विन से सेल्सियस में आने के लिए 273 को माइनस कर देंगे, जो भी केल्विन में दर्जा हरारत, मतलब मैं कहता हूँ कि 50 केल्विन, तो बताएं सेल्सियस में कितना होगा, तो 50 में से 273 निकाल दें तो पीछे बचे 223 मनफी 223, तो ये आपके पास किस में वैल्यू निकल आएगी, डिग्री सेल्सियस के अंदर निकल आएगी। इसी तरह से जैसे केल्विन स्केल से सेल्सियस के अंदर तब्दील करने का फार्मूला है, इसी तरह से दर्जा हरारत को सेल्सियस स्केल से केल्विन के अंदर तब्दील करने का भी फार्मूला है। सेल्सियस से केल्विन स्केल में तब्दील करने का फार्मूला बिल्कुल उसके मुखालिफ होगा। कैसे, ये हमारे पास जो भी टेम्परेचर दिया गया होगा किसमें, डिग्री सेल्सियस के अंदर, आप उसमें जमा कर देंगे क्या, 273, तो वो किसमें तब्दील हो जाएगा, वो दर्जा हरारत चला जाएगा केल्विन के अंदर। तो सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए जो भी वैल्यू सेल्सियस में दी गई है उसमें 273 जमा कर देंगे, जबकि केल्विन से सेल्सियस में आने के लिए जो भी वैल्यू केल्विन में दी गई है उसमें से 273 मनफी कर देंगे। तो इस तरह से हम ये टेम्परेचर के जो मुख्तलिफ स्केल्स हैं इनको एक दूसरे के अंदर तब्दील कर सकते हैं। और ये भी बात याद रखें कि जब भी न्यूमेरिकल हल करने हैं चार्ल्स लॉ को, जब भी आपने सच साबित करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि दर्जा हरारत को सेल्सियस से किस में तब्दील कर लिया जाए, केल्विन के अंदर। और उसकी तफसील मैं बता चुका हूँ कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को ही क्यों ज़्यादा अहमियत दी जाती है सेल्सियस स्केल की निस्बत, क्योंकि इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव है, सिफर से बड़ी हैं, जबकि सेल्सियस स्केल के अंदर यही वैल्यूज़ मनफी के अंदर चली जाती हैं। अजीज़ तलबा तलबात, आज के लेक्चर में आपने समझा कि हम क्यों सेल्सियस स्केल की निस्बत केल्विन स्केल का इंतखाब करते हैं जब भी हमने टेम्परेचर की वैल्यू लिखनी होती है मुख्तलिफ़ तरह की कैलकुलेशन के लिए। और ये जाना हमने इसके हवाले से कि केल्विन स्केल का जो शुरुआत है वो 0 डिग्री सेल्सियस से होती है और ये सारी वैल्यू पॉजिटिव के अंदर रखी जाती हैं, इसी वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो के नज़रिए को भी समझने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।